गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भाविका और आप लोगों को बहुत कम मैं वीडियो बनाते हुए दिखती होंगी या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे आप लोगों को बतानी है, बट आज मैं आप लोगों को क्लियर में बताने वाली हूँ। तो सुन लो। पहले लास्ट ब्लॉग आपने वो शादी वाला एंड देखा था, उसके बाद से आप लोगों ने कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया मैंने, क्योंकि एक ऐसा टाइम था ना जिधर से ये काम करो वो काम करो। शादी के घर में ना आप लोगों को पता है कितना काम रहता है लड़कियों को, खास करके, क्योंकि लड़कों को ज़्यादा नहीं होता। लड़कों को सिर्फ सामान रखना होता है, लड़कियों को सब पैक करके डालना होता है उसके अंदर। तो इस सब कुछ चीज़ों को ना डिफ़िकल्ट होता है काम करना, फिर यहाँ पे खाना बनाना, इतने लोगों का बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और सबसे ज़्यादा ना घर वालों ने मदद की है, मैंने भी की है बहुत कम, लेकिन घर वालों ने कुछ ज़्यादा ही मदद की हुई है खाना बनाने में, करने में। सब लोगों ने ही किया है। मेरे को तो करने के लिए दिया नहीं, मैंने फोर्स किया था कि मुझे करने दो, बट वो लोग ने बोला कि नहीं, तुम नहीं करोगे, तुम जाके बैठो। तो देखो यार, जितना छोटा मोटा काम मिला था वो मैंने कट कर लिया था। और उसके बाद से मैं आप लोगों को कल की बात बताना चाहती हूँ। कल सबसे ज़्यादा दुख हुआ था मुझे, मतलब समझ लो 3 तारीख को मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ था। रात में हम लोग एटलीस्ट 12 बजे हम लोग घर से निकले थे और 1:54 पर हम स्टेशन पे थे और मम्मी सब आ रहे थे और हमारी ट्रेन का टाइमिंग था 3 बजे का, मतलब 4 बजे का था, 3:11 हो रहा था। तो 1 घंटा और रुकी थी एंड 1 घंटा रुकने के बाद 5 को या 10 को छुट्टी, वो नहीं पता मुझे। एंड जब उन लोगों को अलविदा करने का समय आ गया, यानी कि बाय बोलने का समय आया, तब मेरे आंखों में आंसू आए थे। उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि अगर मैं बनाती तो और ज़्यादा रोती। बट हाँ, हम लोग को छोड़ने के लिए 3 लोग आए थे। एक तो मेरा भाई था, नितेश भैया, और रोहित था और टक्कर था। ये तीनों आए थे हम लोगों को छोड़ने के लिए स्टेशन पे एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इन लोगों से। मतलब टक्कर से तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया, क्योंकि वो मस्ती वाला इंसान है और बहुत सारी मस्ती की हम लोगों ने। जब मैं आती हूँ, जब वो रहता है, जब हम लोग इतनी मस्ती खेलते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे गेम खेले। हम चिड़िया उड़ में इतना मार खाई ना मैं, मतलब चिड़िया और कबूतर और बचपन वाला गेम नहीं होता है, वो खेल रहे थे। तो नितिन ने मुझे बहुत मारा, टक्कर ने मुझे हाथ में बहुत मारा। मतलब गेम इतना खेला है ना कि कभी महसूस ही नहीं हो सकता कि वो गेम हमने आज खेला है इतने टाइम बाद। और फिलहाल गाइस, अभी हम सुबह 10 बजे आए थे, 5 तारीख को 10 बजे, मतलब आज के दिन हम 5 बजे, सॉरी, सुबह के स्टेशन पे हम लोग पहुँचे थे 8 बजे, नहीं 7 बजे पहुँचे थे। वहाँ से निकलते निकलते यहाँ पे आने का समय हो गया था एटलीस्ट 10 बज गए थे हम लोग, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था ना कि बता नहीं सकती। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। आए घर पे, फिर मैं रोड पे गई सामान लेने के लिए, तो आजू बाजू लोग पूछते कि कहाँ गई थी। तो उनका आंसर देना पड़ा, जवाब देना पड़ा कि हाँ, हम लोग इधर इधर ऐसी जगह गए थे घूमने। उसके बाद हम वहाँ गाँव गए थे। पहले तो हम लोग वैष्णो देवी गए थे। वैष्णो देवी से डायरेक्ट कॉल आया था कि आप घर पे आ जाओ, आपसे बात करनी है। तो पापा बोले चलो हम आए हैं तो गांव में भी घूम लेते हैं, तो वहाँ गए थे। एंड उसके बाद आप लोगों को बता दूँ, अभी हमने नाश्ता किया था, जैसे कि समझ लो चाय और पकौड़ा खाया था। एंड मैं मम्मी को छोड़ने गई थी, आधे रास्ते से फिर वापस आई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम याद आ गया। तो अब चलते हैं दुकान की तरफ से और आप सबसे मैं मिलूँगी 8 साढ़े 8 बजे। और हाँ प्लीज़, हाँ, आई एम सॉरी अगर आप लोगों को रेगुलर वीडियो नहीं मिलती है, तो कमेंट कर दिया करो, मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगी। एंड आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा मेरे चैनल का। और प्लीज़ आप मेरे इतना मुझे सपोर्ट करो कि मुझे कुछ बन के दिखाना है लोगों को कि हाँ, लड़कियाँ भी कम नहीं होती है लड़कों से। तो बट प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो एंड मैं आप लोगों को और अच्छी अच्छी वीडियो ला के दिखाऊँगी। बट फिलहाल अभी के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि देखो दो चीज़ एक साथ नहीं हो सकती मेरे साथ। जैसे समझ लो कॉलेज करना हो, कॉलेज के बाद घर का काम करना, घर के काम करने के बाद वीडियो शूट, मैं सब एक साथ करूँगी। तो प्लीज़ मुझे इतना सपोर्ट करो कि मैं आगे बढ़ूँ और आप लोगों की दुआएं से और आगे बढ़ूँ। मुझे एक ऐसी चीज़ें बन के दिखाना है कि लोगों ने बोल रखे हैं ना कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, आज उन लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगी कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है और लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। तो गाइस, आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना है अभी के लिए। और आपको वीडियो देखने को मिलेगी आगे, उसमें स्किप कर दूँगी। एंड मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था ट्रेन का, जितना शूट किया मैं ऐड कर दूँगी, इसके बाद वाला आप सुन लेना और मतलब देख लेना नज़ारा कितना ब्यूटीफुल था। एंड गाइस, अब के लिए मुझे दुकान जाना होगा, क्योंकि
काफ़ी टाइम हो गया इधर रह के, जब मैं इधर आई थी तब ऐसा न्यू न्यू लग रहा है सब देखने में। ऐसा किस किस के साथ होता है कमेंट सेक्शन में बताना। जब आप घर पे आते हो कहीं घूमने के बाद आपको नया चीज़ दिखता होगा, कुछ एकदम नया नया लगता है, तो वैसे मेरे साथ भी हो रहा है, तो नया नया दिख रहा है एकदम से। और उसके बाद मैं स्किप कर दूँगी ट्रेन के ब्लॉग का, एंड इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। फिलहाल अभी के लिए बाय एवरीवन। तो गाइज़, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मैं आपको नज़ारा दिखाने वाली हूँ, कितना क्यूट लग रहा है दूर से देखने के लिए। ये ट्रेन का ही है, बट ये ट्रेन के ऊपर का जो बादल बादल का होता है वो वाला वीडियो है। और देखो कितना क्यूट दिख रहा है, मौसम के साथ साथ ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, एंड बहुत क्यूट दिख रहा है। और यहाँ पे ना पेड़ एकदम सुंदर सुंदर से, एकदम प्यारे प्यारे से। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना मैं ना वो जो सनलाइट होता है ना, जिधर काला काला बादल है एकदम से, वहाँ ही मैं देखी जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड ऐसे कुछ मुझे दिख रहा था वहाँ पे, तो मैं कुछ एकदम ज़्यादा गौर करके देख रही थी कि ऐसा क्या है, इतना नज़ारा क्यूट लग रहा था। और अंधेरे का मौसम था, तब ऐसा लग रहा था 4 साढ़े 4 हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे देखने के बाद लगा 5:30 बज गया। तो ये देखो, ये रहा हमारा, मतलब जाके मैं जहाँ सोई थी वहाँ का आपको बता रही थी, पेड़ वेड़ के जगह दिखा रही थी। और यहाँ पे मैं लेटी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें मतलब देख रही थी। और यहाँ पे पता बोलते ना, गंगा स्नान जैसा कुछ तो था, उसको क्या बोलते मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे मैंने फिर से मतलब पटरी को चेंज कर दिया, मतलब पटरी नहीं, सॉरी, अपना कैमरा सीधा रखा था, टेढ़ा नहीं रखा था। तो बहुत क्यूट लग रहा था। और आप लोगों को पता है कि गांव में कैसे होता है काम, तो वही सब बोलने के बाद सबको बाय अलविदा करने का समय आ गया, बाय बाय बोलने का, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। एंड आप लोग वापस से एक और चीज़ देखने वाले हो, ये बहुत अच्छा था, जो कि ये हम लोग का बाहर निकलने का नज़ारा था, मतलब वहाँ से बाहर जाने का रास्ता था ये वाला, तो ये भी बहुत अच्छा था। और हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे हैं, वो भी ब्लॉग दिखाऊँगी। मैंने जैसे बोला था कि फाइनली मैं अपने मतलब दुकान से आने के बाद आप सबसे मिलूँगी। उसके बाद तो मुझे 1 मिनट का समय नहीं मिला कि मैं आप लोगों से कुछ बता सकूँ कि मैंने आज क्या बनाया क्या नहीं। तो बता देती हूँ, आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई, क्योंकि आज ही आए हम लोग बाहर से, तो दुकान पे जो था वो मैंने बना दिया, तो आलू की सब्ज़ी बनी है। और उसके बाद मैंने एक रोटी बना दिया, उसके बाद तो दाल चावल तो था और चावल चढ़ाना था तो चढ़ा दिया। एंड अपना ड्यूटी जो होता है बर्तन धो दिए, एंड अब भी धोने हैं कपड़े बहुत सारे, बट क्या करें, धोना तो पड़ेगा। तो फिर वही। और हाँ, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है लाइफ में मेरे लिए, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं वहाँ से यहाँ पे आई, गांव से यहाँ पे आई, जो मेरे भाई ने मुझे कॉल करके बोला कि तेरे बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पे। तो मैंने बोला हाँ भाई, मेरा भी ऐसे ही हाल हो रहा है, फ़िलहाल अभी 2-3 दिन ऐसे ही लगेगा, फिर आदत हो जाएगी। बट उसको ऐसा था कि हर चीज़ में वो मुझे मारता था, मस्ती करता था, लेकिन मैंने इसकी कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं की है। बट ऐसे टाइम पे मैं कर नहीं पाई। उसको ऐसा लगता है, मतलब जैसे उसको कोई मारता है या कुछ बोलता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि बोलो ना सच बात कि लाइफ में ना उसने ना मेरे लिए जो किया था ना उस टाइम पे, वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती। मतलब एक भाई का एक बहन के साथ ऐसा रिश्ता था, जैसा लग रहा था कि हम दोस्ती हैं, कभी दूर नहीं हो सकते, ऐसी चीज़ चल रही थी हमारे दिमाग में। तो उसका कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया है, बाइक वाला शूट किया है, वो आपको बता दूँगी मैं किससे कितना, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अपने भाई से प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा। अगर कोई उसको डांट दे या फिर कोई उसको मार देना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसको ही खींच के मारने का मन करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, भाई भाई होता है। तो वो मुझे फ़ोन करके बोलता है दीदी मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, घर एकदम खाली खाली लग रहा है। होता है यार, जब मैं अपने घर आई तो मुझे न्यू न्यू सब दिखने लगा घर में आने के बाद, तो सोचो वो घर छूटने के बाद उनको कैसा लग रहा होगा। तो यार क्या कह सकते हैं। फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगी कि और जल्दी आऊँ, ठंडी में आऊँगी ज़रूर, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा मुझे, क्योंकि अभी पढ़ाई करनी है, आगे बढ़नी है, बहुत कुछ करना है, दिखाना है लोगों को, और बाकी कुछ नहीं। और हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी कि मेरा भाई है ना, जिसने मुझे इतनी ज़्यादा खुशी दी ना, मतलब समझ नहीं सकते हो कि हर टाइम साथ चलना, हर टाइम घुमाने ले जाना बाइक पे, यहाँ वहाँ हर जगह घुमाया उसने। यहाँ तक कि मैं बोलूँ ना, मंदिर तक भी वो लेके गया मुझे कि चल बहन तुझे मंदिर दिखा देता हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है देखते हैं।
वहाँ पे इतना मज़ा आया, हम लोग गए, फिर उसके बाद हम लोगों ने गार्डन का शूट किया। गार्डन का शूट मैं आप लोगों को अगर चाहिए तो इसमें ऐड कर दूँगी, उसके बाद देख लेना। तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़नी किया हम लोगों ने, फ़ोटो बहुत क्लिक किए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी, मतलब मैं और चुलबुली, यानी कि एक लड़की का नाम चुलबुली रखा है, वो बहन नहीं है, मतलब वो मेरी मौसी मौसी बोलती है मुझे। तो वो चुलबुली और चुलबुली, मैं और रोहित, हम तीनों लास्ट में गए थे क्योंकि हमको बाइक से जाना था। मुझे मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार अपने भाई के साथ बाइक पे बैठूं, लेकिन चुलबुली आ गई थी। तो चुलबुली के साथ तो और ही ज़्यादा मज़ा आता है। अगर वो ब्लॉग देख रही होगी तो पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा बोलने का। तो बहुत मज़ा आया है। एंड वो घर छोड़ने के बाद, सही बोलूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था, बट मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल कर रखा था कि मैं इमोशनल बहाना नहीं चाहती थी। क्योंकि एक कनेक्शन ऐसा होता है ना कि लोगों को बताना सब मजबूरी हो जाती है। मतलब ऐसा होता है ना कि यार हम जाते हैं तो खुशी खुशी आते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो उसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ है। तो क्या कह सकते हैं, अब अपने किसी को मुंबई अच्छा लगता है तो किसी को ज़्यादा गांव अच्छा लगता है, तो किसी को और इन कंट्री के बाहर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे ही था सब कुछ। और फिलहाल अभी देखो गाइस, अगर 9 बज जाए, 9 तो नहीं बजा है, हाँ 8:20 हुआ है, वो तो 8:30 का पानी छूटा होगा। हमारी जगह 9 बजे छूटेगा। फिर कपड़े धोऊंगी, उसके बाद हम अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे, मतलब डिनर। और फिर उसके बाद कल से कॉलेज जाना है। पहले जाऊंगी मिस के पास और अपने आईडी कार्ड्स लूँगी, क्योंकि आईडी कार्ड्स के बिना अलाउड नहीं है। तो मैं आईडी कार्ड जाकर मिस से पहले लूँगी। और फिर उसके बाद पता नहीं, आपको कल के ब्लॉग में सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि बहुत ज़्यादा डर लगता है कि यार हम लोग 15 दिन के बाद कॉलेज जा रहे हैं, तो टीचर्स कुछ बोले ना। वैसे तो मैं एप्लीकेशन दे के गई थी, डर नहीं है, बट होता है थोड़ा सा यार कि यार इतने दिन क्यों नहीं आई, सब पूछते रहते हैं। तो होता है, अजीब लगता है मुझे सुनने में या बताने में लोगों को। तो गए सभी के लिए इतना फ़िलहाल काफ़ी है। तो चलते हैं अंदर, फैमिली के साथ खाना खाएंगे, तब आप सबसे बाद में बताएंगे। और कुछ होगा या हंसी मजाक होगा तो ऐड करके डाल देंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल बाय। तो ये वही भाई है जिसके भाई की मैं बात कर रही थी, रोहित का बना रही, क्योंकि रोहित ने बोला था गाड़ी वाला वीडियो बनाना में होगी, बीच में बैठी वो चुलबुली आइसक्रीम खा रही दिखा दिखा के हमको। पूरा नहीं आता वीडियो मेरे पास, ऐसा नहीं आएगा। मैंने आज का नेक्स्ट डे था। एंड एक सेकेंड है। तो आज का नेक्स्ट डे था और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई किसी से भी, क्योंकि एक ऐसा ट्रेनिंग होता है जो बता नहीं सकते। और जितने दिन मैं कॉलेज नहीं गई थी तो उतने सारे नोट्स कंप्लीट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। तो थोड़ा पढ़ाई मैंने दोपहर में किया हुआ था, जो मुझे भेजा गया वो मैंने किया, थोड़ा बाकी है वो भी। बट मैं जो मेरा मेन अकाउंट्स है ना, जैसे समझ लो अकाउंट्स हो गया, मैथ्स हो गया, या OCM हो गया, या IT हो गए, इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं एक तरफ से अगर मैं IT ना भी करूँ तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि IT की नॉलेज है थोड़ा बहुत। अगर मुझे ये अकाउंट्स और मैथ्स 1 और 2 बहुत दिक्कत हो जाएगा तीनों में, अगर मैंने कुछ भी नहीं कंप्लीट किया या कुछ भी याद नहीं रहा, या उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है अभी। तो उसको ज़्यादा थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैं कर रही थी, और वही चीज़ मैंने अपने दोस्तों से मतलब बोला है कि मुझे जो करवा रहे हैं भेज दो। कल से तो वैसे जाने वाली हूँ, लेकिन फिर भी कंटिन्यू, लेकिन आज मुझे चाहिए। और मतलब बहुत लोग बोल रहे होंगे कि कॉलेज गई है कि नहीं गई है। तो फिलहाल बता दूँ, कल मैं बहुत बोल रही थी ना कि मैं जाऊँगी कॉलेज, लेकिन कल नहीं, आज नहीं गई मैं, क्योंकि आज मेरी सच में तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। बट क्या कर सकते हैं, अगर नहीं जाना मतलब ज़्यादा हो जाती तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं आज नहीं गई, कल जाऊँगी, कल फाइनली जाऊँगी और ID कार्ड्स पहले लूँगी अपने। और
और अभी आप सबको क्या ही बताऊँ, मेरे को नोट्स कंप्लीट करना है। अगर मेरे पास समय रहा तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी मैं क्या करी थी क्या नहीं, और नहीं रहा तो माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत सारे नोट्स कंप्लीट करने हैं और ब्लॉगिंग भी करनी है। बहुत सारी एक साथ सब सामान या एक चीज़ फिट हो जाता है कि कुछ ये करना है वो करना है तो करना ही है उसको। चलो बाय। हाँ आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, नहीं तो अदरवाइज़ आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा। तो अभी के लिए आप लोगों को बता दूँ, खाना वाना सब कुछ खा के हो चुका है। और मेरी वीडियो को क्या करना है आप सबको तो पता ही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट वाले वीडियो पे आप लोग बने रहिए।